पैदाइशी तौर पर कमर में नुक्स और बड़े सर वाले बच्चों के आलमी दिन के हवाले से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में शोबा न्यूरो सर्जरी की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चेयरमैन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर रियाज अहमद राजा, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई, DHO हैदराबाद डॉक्टर लाला जाफर, डायरेक्टर ICU डॉक्टर काशिफ मेमन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूरोलॉजी डॉक्टर जावेद अल्ताफ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर अकरम बाजवा, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन आरा, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहिल सिकंदर, बच्चों के माहिर डॉक्टर चेतन दास, न्यूरो सर्जन डॉक्टर पीर असद अजीज, एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद अली, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मुजफ्फर भंड, प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार, समाजी रहनुमा आजम चौहान, RMO डॉक्टर मोहम्मद अली कायम खानी, RMO डॉक्टर अली गौर समेत समाजी रहनुमा और दीगर शोबा इजाज़त से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए न्यूरो सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद राजा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली समेत दीगर डॉक्टर्स ने खिताब करते हुए आगाही फराहम की। इस मौके पर तकरीब में आए हुए डॉक्टर्स और मेहमानों को सिंध की रिवायती अजरक और शील्ड पेश की गई। तकरीब से खिताब करते हुए लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई का कहना था कि हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पास जो मर्ज के इलाज के लिए जिस किस्म का भी मरीज आए, हमारे जितने भी शोबे हैं, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, गायनी हो, पीड्स सर्जरी हो, यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, आर्थोपेडिक हो, हमारी फैकल्टी बहुत बेहतर और अच्छा काम कर रही है। ये हमारे हॉस्पिटल का नाम इसमें जैसे हुआ है, कहते हैं कि तालीम एक हाथ से नहीं दो हाथों से बचती है। हम इनके लिए वसाइल मुहैया करते हैं, लेकिन इस खिदमत में उनका अहम किरदार है उन इक्विपमेंट को और उन वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। और हम सारे जितने भी सीनियर्स हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे। राजा साहब की वो खिदमत है, यहाँ पर वो सर्जरी एक्टिविटीज नहीं है कि जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। काशिफ साहब के कजिन थे जिनका ऑपरेशन जो बाबा खान से करवाया था, 12 लाख रुपए उनके सचुए थे। वो सर्जरीज हमारे पास हफ्ते में 2 मरतबा इसकी सर्जरीज हुआ करती हैं। तो हम तो यानी जहाँ भी जाते हैं लियाकत यूनिवर्सिटी के नाम से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल ने ये बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए हैं। तो यकीनन इस मौके पर लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रियाज अहमद राजा का कहना था कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि जो हमारे पास बच्चे सर के बड़े सरों से आते हैं जिनमें पानी होता है और उनके कमर में जो है पैदाइशी नुक्स होता है जिसमें नसें फंसी हुई होती हैं, ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनको माजूरी होती है टांगों में, और बड़े सर जो है उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन होती हैं। हम जहाँ तक ऑपरेशन करते हैं तो उसके काफ़ी बच्चे जो है बेहतर होते हैं, लेकिन जो उनको और कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारा आज का प्रोग्राम ये था कि हमने गायनेकोलॉजिस्ट को, फैमिली फिजिशियन को, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को, फिजियोथेरापिस्ट, यूरोलॉजिस्ट सबको मदऊ किया, क्योंकि ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उन सबको इन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें जो है प्रिवेंशन पे जोर देना है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि आज के प्रोग्राम से जो बातें जो है सामने आई वो ये है कि मदर का जो है फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। मदर तो क्या, हर लड़की का जो शादी के काबिल है और चाइल्ड बियरिंग एज तक है उसको फॉलिक एसिड लेने का जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब हमने अपनी तवज्जो से जो है अवाम उन्नास को मीडिया से, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये बताना है कि फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ऐसे डिफेक्ट रोकने के लिए। फॉलिक एसिड एक किस्म का विटामिन है जो अलग तरीके से दिया जाता है, उसको जो है सस्ते में सस्ता करना चाहिए ताकि औरतें उसको ले सकें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर का कहना था कि हमेशा की तरह प्रोफेसर रियाज राजा ने स्पाइनो बाइफिडा और हाइड्रोकेफेलस के लिए आवाज़ उठाई है, और जब से हम लोग आए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इनके साथ है
कि हमारी बहू बेटी बच्ची एक 5 मिलीग्राम की गोली फॉलिक एसिड की वजह से ऐसा बच्चा पैदा करे जो सारी ज़िंदगी के लिए नामाजूर हो, तो आएँ आप और हम मिलकर इस आवाज़ का हिस्सा बने और ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि आम बच्चे, आम औरतें, आम लोग एक गोली खाकर इस मुसीबत से बच सके। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रोशन आरा काजी का कहना था कि बहुत ही अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम था। रीढ़ की हड्डी में सुराख वाले बच्चे या दिमाग नहीं सही तरीके से बनना या दिमाग की हड्डी डेफिशिएंट होना, इस सारी चीज़ को हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, या स्पाइना बाइफिडा या सर में पानी होना बच्चों का पैदाइश के टाइम पे, उसके हवाले से ये प्रोग्राम था। और मेरा सिर्फ कम्युनिटी को ये मैसेज है कि इस सारी मुसीबत से बचा जा सकता है और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी की जो है तकलीफ़ उससे बचाया जा सकता है। फैमिलीज़ को परेशानी और ख़र्चे से आप कोशिश करें कि एक तो शादी से पहले ही लड़कियों को 1 महीना कम से कम पहले फॉलिक एसिड की एक छोटी सी गोली खिलाना शुरू कर दें। जो औरत बच्चा पैदा करना चाहती है वो पहले से प्लान करके फॉलिक एसिड की एक छोटी सी गोली खा ले, तो ये बच्चे काफ़ी हद तक बहुत सारे डिफेक्ट से, ना सिर्फ ये डिफेक्ट लेकिन और भी बहुत सारे डिफेक्ट से बचे जा सकते हैं। 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी, 12 हफ्ते के बाद किसी भी वक्त ये डिफेक्ट्स खबर पड़ जाती है रीढ़ में हड्डी की सुराख वाले, तो 12 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, 22 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चे की पैदाइश से पहले ही अगर खबर ले ली जाए बच्चे के नॉर्मल होने की तो फिर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इस मौके पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर फिराज अजीज का कहना था कि तो प्रोग्राम बड़ा मेरे हिसाब से बेहतरीन था। अवेयरनेस के सिलसिले में काफ़ी बातें की गई, जिसमें ना सिर्फ न्यूरोसर्जरी बट दूसरे डिपार्टमेंट्स यानी यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, बच्चों के माहिर जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। फिजियोथेरेपी वालों को भी लिया गया था ताकि लोगों को हर किस्म की अवेयरनेस मिल सके कि एक मरीज़ जो ये स्पाइना बाइफिडा या वो होता है हाइड्रोसेफलस वाला, तो उनको फॉलिक एसिड की कमी की वजह से ये होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हामिद अली का कहना था कि आज हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें दिमाग की 2 बीमारियाँ होती हैं जो कि बच्चों में कॉमन होती हैं। एक को बोलते हैं हाइड्रोसेफलस उर्दू में, जिसको बोलते हैं दिमाग में सर में पानी का बढ़ जाना, और दूसरा कमर में ज़ख़म पैदा हो जाना जिसकी वजह से बच्चे का निचला धड़ फालिज ज़्यादा होता है और वो काम नहीं करता। ये 2 बीमारी ऐसी हैं अगर किसी बच्चे को हो जाएं तो बच्चे की जो जहन है वो ख़राब होता है और एक किस्म की माजूरी भी होती है। इलाज तो हम इन बीमारियों का करते हैं, उसमें मेनली ऑपरेशन होता है, सर में शंट डालते हैं पानी कम करने के लिए और कमर का ज़ख़म करने उसे सर्जिकल रिपेयर करते हैं। लेकिन इन सबसे बेहतर है कि इस चीज़ को रोका जाए, इस चीज़ की बीमारी को पैदा होने से पहले रोका जाए, तो जिसके प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि उसके लिए क्या किया जाए। तो आज का जो प्रोग्राम था वो करने का मकसद यही था ताकि लोगों में इस बीमारी और इससे बचाव के बारे में आगाही पैदा हो सके, इस बीमारी को कैसे रोका जाए, जिसके लिए सबसे अहम चीज़ है कि जो फॉलिक एसिड जो कि एक किस्म का विटामिन होता है और बहुत सस्ता होता है और हर जगह अवेलेबल होता है, कि जो भी माँ जब कंसेप्शन करे, बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश करे तो वो इस विटामिन का इस्तेमाल जो है शुरू कर दे, ठीक है, और कम से कम अपनी प्रेगनेंसी के पूरे पीरियड में इस टेबलेट का इस्तेमाल करते रहे। इस मौके पर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब का कहना था कि हाइड्रोसेफलस और स्पाइना बाइफिडा ये बच्चों के बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास ओपीडी में आते हैं। उसकी अवेयरनेस ना सिर्फ फिजिशियंस में, रेडियोलॉजिस्ट में, बल्कि पीडियाट्रिशियन में और उसके बाद न्यूरोसर्जन्स जो हमारे होते हैं, कैसे पेशेंट मूव करता है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और किस स्टेज पे उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से था। ना सिर्फ ये डॉक्टर्स में अवेयरनेस दी गई बल्कि ये जो आम आवाम हैं, आम लोग हैं, उनके हिसाब से भी अवेयरनेस दी गई और उनकी वजूहात। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फोलिक एसिड हो वो सबसे ऊपर है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे रेडिएशन का होना, जैसे ओबेसिटी का होना, जैसे फिट्स वगैरह का पड़ना, या माँ बाप में किसी को पहले भी अगर स्पाइना बाइफिडा हो चुका है तो उनमें भी ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद किस किस डॉक्टर की उनको ज़रूरत पड़ सकती है, वो न्यूरोसर्जन भी है, यूरोलॉजिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक भी हैं, इस तरह से चेस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको हमने बताई, अवेयर की और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा ये लम्स में। मैं पूरी लम्स की टीम को, एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर पर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेट करता हूँ इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम पे। इस मौके पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो डॉक्टर अकरम बाजवा का कहना था कि ये बेसिकली हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन है इसका और इसको प्रिवेंशन होनी चाहिए। मैंने बात की रूट से लेवल के ऊपर,
हमें जाना चाहिए कि अच्छे सोनोलॉजिस्ट अप्लाई करने चाहिए और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल होना चाहिए। तो रूट लेवल पे अगर होगा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अगर एक्टिव होगा तो मैं समझता हूँ पूरे सिंध के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एक्टिव हो जाएं और ये अगर प्रिवेंशन की तरफ जाएं हम रूट लेवल पे, इसको हम रोक सकते हैं। तो बाकी तो बात की हैं, तो मेरा ख्याल है कि फॉलिक एसिड का इस्तेमाल और अच्छा रूट लेवल पर एटलीस्ट RSC लेवल पर बेहतरीन होने चाहिए ताकि अर्ली डिटेक्शन हो या अर्ली प्रिवेंशन हो और लोग उसका अच्छी तरीके बेहतर तरीके से उससे बच भी सकें और अगर अर्ली का चीज़ ऐसी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका टाइमली इलाज हो सके। इस मौके पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर सनाउल्लाह का कहना था कि हाइड्रोसेफलस और स्पाइना बाइफिडा दिमाग के अंदर पानी का ज़्यादा भर जाना और पैदाइशी तौर पे कमर पे पीछे ज़ख्म के बारे में सेमिनार मुनक्कद किया गया। इस सेमिनार के हवाले से मैं कंक्लूजन की बात करूंगा कि आज की जो कंक्लूजन वो यही थी कि जो भी हमारी ग़िज़ा है फूड फोर्टिफिकेशन की जाए, जिस तरह से गंदों में उसके अंदर फोलिक एसिड वो उसके अंदर फोर्टिफाइड किया जाए, प्लस में जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनमें फोलिक एसिड की अहमियत को उजागर किया जाए। जैसे ही किसी जोड़े की शादी होती है तो उसमें फोलिक एसिड स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही दिया जाए।